हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड न्यूट्रल रहिएगा गाइस, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शन है। सो कोई जेंडर स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए नहीं है। आपका कोई भी एज है, कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं कौन है। सबसे पहले ओरेकल्स यूज़ करूँगी, देन आई विल यूज़ द टैरो। तो कौन है ये इंसान? लाइक हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है आपको जो याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट वी हैव इट्स अ एल्केमी, इट्स अ एंसेस्टर गाइड्स। ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान आपको याद कर रहे हैं, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। वी हैव इट्स अ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर सॉलिड फाउंडेशन। ये मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, क्योंकि दिख रहा है जैसे ये इंसान कोई ना कोई सॉलिड, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग, एक डीप कनेक्शन जो है ना वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। एक सॉलिड रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ सेल्फ वर्थ एक्सपेक्टेशंस। वी हैव इट्स असिस्टेंस स्पिरिट गाइड। कोई ना कोई चीज़ है जो इस इंसान को गाइस असिस्ट कर रही है आप लोगों के लिए। दैट्स वाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू। एंड कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आपको याद कर रहे हैं बिकॉज इस इंसान को कहीं ना कहीं जो है ना वो आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। एंड ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने पहले आपकी वैल्यू नहीं की, पहले आपकी वर्थ नहीं समझी। ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी इस इंसान से, जो भी इन्होंने आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की। यस, बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो समझ रहे हैं कि आपकी क्या सेल्फ वर्थ थी। बिकॉज ये इंसान अकेले हो चुके हैं ना, तो अकेले होने के बाद इनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। एंड इनको कहीं ना कहीं स्पिरिट भी है ना जो असिस्ट कर रही है इस इंसान को, कुछ ना कुछ आपके रेलिवेंट कुछ ना कुछ बताया, गाइड किया जा रहा है इस इंसान को। बिकॉज ये इंसान गिल्ट में है, सैबोटेज। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो गिल्टी। किसी चीज़ का गिल्ट हो सकता है आपसे, आपको छोड़ने का, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का, आपके साथ कमिटमेंट ना पूरी करने का। उस गिल्ट से ये इंसान ऐसा लगता है बाहर आना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू। बिकॉज इसने खुद सैबोटेज किया। इस इंसान ने रिश्ते से खुद अपने आप को रोका है, या एक तरह से लाइक होता है ना, बस लाइक एक अपने आप को स्टॉप करना, सैबोटेज करना, ज़्यादा क्लोज ना होने देना खुद को आपसे। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। यस, बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान किस तरह से आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली जो है ना वो बनाना चाहते हैं, एक कनेक्शन या फिर एक कनेक्ट होना चाहते हैं स्ट्रॉन्गली वे में आपके साथ। बट उसी चीज़ के लिए दे आर मैनिफेस्टिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप भी हो सकते हैं इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान जो है वो आप लोगों की लाइफ में वापस आए। वी हैव इट्स अ शैडो साइड, मून द डार्क नाइट। यस, इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज ज़रूर हैं। शैडो सेल्फ है इस इंसान की, टॉक्सिक हो सकता है। वी हैव ट्विन फ्लेम, या इट्स कुड बी अ रनर चेदर एनर्जी। बाय द वे, आपके और इनके बीच में रनर चेदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है। ना तो एक दूसरे के साथ आप एक लाइक कि एक ना तो एक दूसरे के साथ आप लाइक ये पर्सन और आप एक दूसरे के साथ नहीं एक स्मूथली चल पाए। दूर भी नहीं रहा जाता, ना पास रह सकते हो ना दूर रह सकते हो। पास रहते हो तो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, दूर होते हो तो भी एक दूसरे के लिए बेचैनी है, क्योंकि फ्लेम बर्न होती है। पास आओ तो फिर ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये रहा कुछ आपकी इस कनेक्शन में, क्योंकि कुछ ना कुछ इस इंसान की शैडो सेल्फ रही है, या तो टॉक्सिसिटी कुछ ना कुछ आपके बीच की रही है इस इंसान के साथ, या फिर इस इंसान ने बहुत कुछ आपसे छुपाया है। जितना आपको लेकर पैशनेट थे, जितना आपके लिए इस इंसान के अंदर एक अट्रैक्शन थी, वो आपको नहीं कहीं ना कहीं बताई। बट राइट नाउ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज ये आपको बताना चाहते हैं, बताने के लिए ही आना चाहता है ये इंसान, कि ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जो आपने पहले एक्सपेक्ट किया था, अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जो है ना ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है। इस इंसान ने बहुत कुछ यहाँ तो आपसे छुपाया है,
अदरवाइज़ यहाँ पे गिल्ट एंड सैबोटेज यानी यहाँ पे मून की एनर्जी से दिख रहा है इस इंसान को कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, कुछ ना कुछ डाउट्स थे जिसको लेकर ये आपके साथ रिश्ते में कमिटमेंट को ना तो निभा नहीं पाए या फिर एक कंसिस्टेंसी के साथ आपका कनेक्शन नहीं चल पाया। बट ये आप दोबारा वापस आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक कम बैक करना चाहते हैं ऑल ऑफ अ सडन, जिससे चीज़ें आपके बीच की बिल्कुल ठीक हो सकें। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू। यहाँ पे आप देख लें, मैंने ये नहीं पता था यहाँ पे ये कार्ड है, बट कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग रही है, इससे आपका कन्फ्लिक्ट बना है जिसमें आपके बीच में हारमोनी नहीं रही। तो जब हारमोनी नहीं रहेगी, ट्रिगर्स होंगे एक दूसरे को, कुछ ना कुछ आप एक दूसरे को बॉदर कर रहे हो चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट बनेगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब होंगी। तो ख़राब होंगी तो फिर चीज़ें चलेंगी नहीं कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट ही नहीं निभाई पाएगी। तो यही चीज़ें आपके बीच की हुई हैं। बट अभी ये इंसान दोबारा कम बैक करना चाहते हैं आपके बीच की सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, रिजॉल्व करके चीज़ों को एक ट्रैक पे लेकर चलने के लिए। यस, ये एनर्जी दिख रही है, लाइक एक हार्मनी के साथ चलना चाहते हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने खुद को रोका है और आप खुद गिल्ट हो रहा है कि क्यों रोका है खुद को, क्यों उन चीज़ों को ठीक किया सही से, क्यों नहीं इस इंसान ने जो है ना हर चीज़ को मेंटेन किया। ईगो, वैनिटी एंड प्राइड, इस इंसान का ईगो कहीं ना कहीं बीच में है, ये जो इंसान आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर प्राउड थे, बहुत ज़्यादा एरोगेंस हो सकता है इस इंसान को, अपने अलावा कुछ दिखना ना, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी दिख रही है मुझे इस इंसान की। यस, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी, नार्सिस्टिक बिहेवियर भी कुछ दिख रहा है कुछ लोगों का मुझे। यस, इस इंसान को अपने आप से ज़्यादा किसी का ख्याल नहीं था, प्यारा कोई नहीं लगता था या आप उतने प्यारे नहीं लग रहे थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आप खूबसूरत थे भी तो सेल्फ डाउट इस इंसान को जो आते थे ना, उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान इनसिक्योर रहे हैं। और फिर इनसिक्योरिटी की वजह से इस इंसान ने आपके साथ जो है ना वो एक बैड बिहेवियर करना स्टार्ट कर देना, या फिर किस तरह से आपके कन्फ्लिक्ट बन जाना इस चीज़ों को लेकर। तो वो रहे हैं यहाँ पे आपके बीच के। बट एनी हाउ, लेट्स सी मोर। वी हैव रिजेक्शन, लॉस एंड फ्रैगमेंट। यस, इस इंसान ने जो भी आपको छोड़ा है, रिजेक्ट किया, उसकी वजह से दे आर डेफिनेटली फीलिंग वेरी लॉस एंड अब ये चीज़ों को बनाना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ कनेक्ट खुद को फील कर रहे हैं। एक्टिव हो रही है ना अब इस इंसान की वो हायर सेल्फ, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, इट्स अ ट्विन फ्लेम एनर्जी। एंड यहाँ पे असिस्टेंट जैसे अल्केमिस्ट आ गया है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि स्पिरिचुअल गाइड या कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान को गाइड कर रही हैं आप लोगों के लिए। दैट्स वाई इनकी एक एक्टिवेशन हो रही है हायर सेल्फ की, कि ये जान रहे हैं कि इन्होंने गलतियाँ कहाँ कहाँ पे की हैं, क्या क्या इनके फॉल्ट हुए हैं, कहाँ क्या क्या फ्लॉज इनके थे, अब उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है और किस तरह से ठीक करके इन सारी चीज़ों को सेटल डाउन करना है। और ये जो भी इन्होंने ईगो बिहेवियर किया ना आपके साथ, बहुत प्राइडफुल या एरोगेंस आपको शो किया, उस वजह से बहुत गिल्ट है इस इंसान को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की ईगो ने इसको स्टॉप किया है आपके साथ चीज़ों को ठीक रखने के लिए। बिकॉज रिलेशन में ईगो नहीं चलेगी, ईगो चलेगी तो फिर रिश्ता नहीं चलेगा। बट ये आपको खोने के बाद, रिजेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक पेन से गुजर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यस, टॉप ऑफ द डेक, फुलफिलमेंट एंड विशेस। यस, इंसान की विश है आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, तो उन्हीं विशेस को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए ये आपको याद कर रहे हैं और इसीलिए ज़िंदगी में भी आपकी वापस आना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। तो याद आपको कर रहे हैं क्योंकि इनकी विषय है आप लोगों के साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना, उन विशेस को पूरा करने के लिए ये आपको याद करें, बिकॉज आपको खो के एक पछतावा दिख रहा है, आपको रिजेक्ट करके एक पछतावा दिख रहा है, इसीलिए इस रिश्ते को ये एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये इंसान आपके साथ। यस, बट रिजेक्शन के बाद, ईगो दिखाने के बाद किस तरह से ये अपनी विश को पूरा करना है, उस चीज़ के लिए भी एक प्रेशर है इस इंसान के ऊपर। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान का स्टार साइन जो है वो विर्गो, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस ये दिख रहा है। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, कौन है जो आपको याद कर रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड, या ये इंसान जो भी अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है करें या ना करें आप लोगों को, क्योंकि इनको लगता है आप पता नहीं कॉल रिसीव करोगे भी कि नहीं करोगे। सो दे आर इनडिसाइसिव। ये जो भी इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान वर्किंग प्लेस पे भी आपको कॉल करने का, आपसे बात करने का सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है पता नहीं आप कॉल अटेंड करोगे नहीं करोगे, बात करोगे नहीं करोगे। तो उन चीज़ों को लेकर ये इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि क्या आपको आपसे कॉन्टैक्ट करें या ना करें।
अदरवाइज दे रियली वांट टू कॉन्टैक्ट यू। आपको जितना याद कर रहे हैं आपको बताना चाह रहा है ये इंसान। वी हैव पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली दिख रहा है ये इंसान कॉन्टैक्ट किया पे विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं, आपके सीक्रेट एडमायर हैं, आपको बहुत चाहते हैं। इनके इमोशंस फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से कनेक्टेड, जो आपको बताना चाह रहे हैं इस टाइम। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। या ये आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं ना, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि आप क्या इनसे आप बात करना भी चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, या फिर इनकी कॉल आप पिक करोगे, रिसीव करोगे या नहीं करोगे, कोई इनको आगे से रिस्पॉन्स आएगा आपका या नहीं आएगा। बिकॉज विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, आपसे बात करने के लिए। विद द पेज ऑफ कप्स कुछ लोग डेफिनेटली आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, बिकॉज़ ये इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर। एंड ऑल्सो इस इंसान का जो भी है ना, ये इनका ये विश है, इनका ये सपना मुझे दिख रहा है, इस इंसान का एक ड्रीम दिख रहा है आप लोगों से सब कुछ ठीक करना, आपसे बात करना, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनके सपनों में भी आप आ रहे हो या आपके सपनों में ये पर्सन आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये आगे आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी कोई इश्यूज़ है, उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से ये सारी चीज़ें हील हो जाएं, काम डाउन हो जाएं, बिकॉज इस टाइम आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है ना, बातचीत आपकी बंद है, नहीं आपका कॉन्टैक्ट है, तो वो चीज़ें इनको ऐसे लगता है इनको कुछ भी नहीं दे रही हैं, ये बिल्कुल एक इनको लगता है यूज़लेस हो रहा है ये सब कुछ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ये जिस सिचुएशन पे इस टाइम है अपनी लाइफ के, तो उधर से आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज़ ये सिचुएशन एक इतनी ज़्यादा इनकी हो रही है, एक इंडिसाइजिव हो रही है, जहाँ पे इनको समझ ही नहीं आ रही, तो ये इस वाली सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। या दे रियली वांट कि किस तरह से जो है ना ये आपकी तरफ पहुँच पाएँ, बट इनको लगता है कि अभी ब्लॉकेजेस बीच में आ रही हैं, ये डेस्टिनी की तरफ से हैं, ये किस्मत की तरफ से इनको लगता है अभी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके बीच में। यस, यहाँ पे एक इंसान ड्राइव कर रहा है लेकिन आगे से रास्ता जो है वो बंद है, तो ये जाना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है किस्मत की तरफ से है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। इट्स ऑल अबाउट अ डेस्टिनी, फेट। जब डेस्टिनी जब तक नहीं चाहेगी तब तक चेंज नहीं होगा ये सब कुछ। लेकिन ये डिसीजन लेने की कोशिश करना चाह रहे हैं, हो सकता है इन्होंने डिसीजन लेने की कोशिश भी की है, बट इनका वो चीज़ें नहीं हो पाई, बिकॉज यहाँ पर डेस्टिनी कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है। जब तक इस इंसान को आपकी सही कदर नहीं हो जाती ना, वैल्यू नहीं हो जाती, तब तक की किस्मत कोई नहीं पलटने वाली यहाँ पर। यस, इंसान जो भी है ना ये चाहते हैं डिसीजन लेना, लेकिन इनको लगता है किस्मत अभी जो है ना वो कुछ ऐसा प्लान नहीं करवाना चाहती या कुछ नहीं करना चाहती आपको मिलवाने के लिए। अभी थोड़ा सा डिले है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। आई थिंक इट कुड बी अ डिले फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू। वी हैव किंग ऑफ कप्स। अपने इमोशंस हैं इस इंसान के जो आपको बताना चाह रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है ये इंसान इमोशनली आप लोगों को लेकर अब मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी इनको चीज़ों की सेंस आ चुकी है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एक प्रेशर में है, एक टेंशन है, एक बर्डन है आप लोगों के साथ चीज़ों को ख़त्म करने का, या आपके साथ किसी भी तरह से इन्होंने जो भी कन्फ्लिक्ट की है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा उलझाया है किसी तरह से। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। बात करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इनको लगता है जब तक ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा, चीज़ें आपके बीच की चेंज नहीं होंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी, तब तक ये इंसान जो है ना वो प्रेशर में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, बर्डन में रहेंगे। तो इस स्ट्रेस बर्डन से रिलीज़ करने के लिए इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, बिकॉज आपको याद कर रहा है ये इंसान। यस, ये इस बर्डन को से निकलना चाहता है। ये पर्सन एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये जितना यहाँ पे डिले आ रहा है ना विद द व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत की तरफ से, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बर्डन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझ रहे हैं, पता है इनको कि इन्होंने गलती की है, ये जो कुछ भी किया इन्होंने किया खुद, बट ये अब आगे चीज़ों को पॉजिटिवली कलरफुल वे में जो है ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। चाहते हैं कि सारी सिचुएशन में किस तरह से कलर एडअप किए जाएँ और हर चीज़ को हैप्पी वे में चेंज किया जाए, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स से ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ इमोशंस अपने को लेकर आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू। एक कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की, कि बात करना चाह रहे हैं आपसे बैठ के। वी हैव इट्स एम्प्रेस। या उनके सपने जो हैं उनको पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में विद द लवर्स, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे प्यार करते हैं और आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, अपने इमोशंस। दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड एंड
इंटीमेसी फील करके आपको एक अपने डीप फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जिससे आपको पता चल सके कि इंसान आपको चाहते हैं, आपके साथ सीरियस हैं, आगे आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं विद द एम्प्रेस एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि लवर्स की एनर्जी इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो चीज़ें ख़त्म की हैं, ख़राब की हैं, इन्होंने रूइन की हैं, उस चीज़ों को लेकर दे आर वेरी अपसेट। सो उन चीज़ों को दोबारा से एक तरह से वाइंड अप करना चाह रहे हैं, एक जोड़ना चाह रहा है ये इंसान, जिस रिश्ते को इसने आपके साथ ख़राब और ख़त्म किया था। या तो पास्ट में हो सकता है इस इंसान के पास विद द लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स चॉइस थी, दैट्स में इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, और अब जो है इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर ली है, ये नहीं करना चाहिए था। दैट्स वाई विद द एम्प्रेस, ये इंसान प्यार आपसे करते हैं विद द एम्प्रेस एंड विद द लवर्स, दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू। यस, और ये आपको छोड़ने के बाद इनको ये इतना लव हो रहा है आपसे, क्योंकि वैल्यू ही अब पता चल रही है। सो दैट्स वाई आप एक ग्रोथ चाहते हैं, आगे फर्टैलिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता जो है ना उसकी कमिटमेंट आपको दे के चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान अभी भी स्टिल आपसे प्यार करते हैं, दे रियली वांट टू शो यू देयर इंटीमेसी, देयर लव, देयर डीप फीलिंग्स, एक अफेक्शन हो, कंपैशन आपके बीच में बने, ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, इतना प्यार अब आपको ये इंसान जो है ना शो करना चाहते हैं कि, क्योंकि इसको याद आ रहा है कि इस इंसान ने आपको उतना प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए था, तो दैट्स वाई अब ये आपको वो प्यार शो करके आपको पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं, आपको आपकी वैल्यू देना चाह रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस जो है वो फील करवाना चाहते हैं, एक किंग क्वीन टाइप का आपको ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, जिससे आपको अपनी वैल्यू पता चल सके कि आपकी क्या वैल्यू है इस इंसान की लाइफ में, इसकी नज़र में। इसीलिए आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इंसान पास्ट की एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं बाहर, बट यहाँ पर डिले है कुछ लोगों के लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, हो सकता है इन्होंने बहुत टाइम कोशिश की है डिसीजन लेने की, बट वो किस्मत की तरफ से फेटेड कुछ ऐसा है डेस्टिनी में कि वो चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों का डिले है, या कोई ना कोई ब्लॉकेज बीच में आ जाती है, बात करना चाहते हैं ब्लॉकेज आ जाती है कोई बीच में। यस, हो सकता है यहाँ तो आप बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ये ब्लॉकेज आ रही है। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इनको लगता है कि वो चीज़ें डिले हो जाती हैं, कोई काम पड़ जाता है अपनी लाइफ में, फिर इनका मूड चेंज हो जाता है, समथिंग लाइक दिस, या पास्ट के कुछ गिल्ट याद आ जाते हैं जो भी आपके साथ किए हैं उसको लेकर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कर रही हैं यहाँ पे बीच में प्रॉब्लम, बट ये आपको याद कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। सो नंबर 2, 6, 10, 1, 5, 3, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो 26, 21, 25, 23, 28 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, 36, 35, 38, 31, 32 भी एज हो सकता है, एंड 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। 10 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टार साइन में यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज सेगिटेरियस, एरिस, लियो, सेगिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। 3 एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, लाइक वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ एंड एयर साइन, एंड जो बहुत प्रोमिनेंट है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।